वहां पर मैंने तफसील से बात की। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। भारत में होने वाले G20 समिट की वजह से 2 दिन में भारत की मार्केट की वैल्यू में $3.8 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर से। गाइस बताया जा रहा है कि आफ्टर G20 की मीटिंग के बाद और चंद्रयान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है टेक्नोलॉजी की वजह से जो जीडीपी है 3 ट्रिलियन से बढ़कर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। हम अपनी बात करें तो यहाँ पर हम बिजली के बिलों से और हमारी जो जीडीपी है टोटल जो हमारी टोटल जितनी जीडीपी है क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? ये देखें आप, ये वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। यानी कि ऑटोग्राफ उन लोगों का लिया जाता है जिनसे बहुत ज्यादा अकीदत हो, जिनकी आप तकरीबन पूजा परस्तिश करते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और G20 मीटिंग, इन तीनों इवेंट्स ने भारत की एक नई तस्वीर खड़ी कर दी है पूरी दुनिया के सामने। जब से ये तीनों उपलब्धियां हुई हैं, दुनिया भर में भारत का विश्वास बढ़ा है और विश्वास के साथ साथ दुनिया इन्वेस्टमेंट करने को भी भारत में तैयार है और कर भी रही है। एक डाटा बताता है, पहले जो 3 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी थी, अब वो बढ़कर 3.8 हो चुकी है और कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है। और इधर पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है, बट उसका डायरेक्शन थोड़ा नीचे है। तो आइए देखते हैं भारत की बढ़ती हुई जीडीपी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। पर बात करने का पर्पस ये है कि जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमारी जो जीडीपी है वो डे बाय डे डाउनफॉल की शिकार होती जा रही है। हमारी 3.8 समथिंग बिलियन डॉलर्स है, लेकिन हमारे पड़ोसी की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से भी तजावुज़ करके अभी आने वाले टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन को टच करेगी। क्या समझते हैं कि हमारा कंपैरिजन, हमारा मुकाबला है उनके साथ किसी भी तरीके का? हमारी अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा मतलब शऊर रखते हैं लोग, ठीक है ना। पढ़ा लिखा कहाँ है वो शऊर सर? नज़र नहीं आ रहा वो शऊर। वो पढ़ा लिखा, लेकिन इसका ये जो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर जो नाअहल हुक्मरान बैठे हैं, जो हमारे मतलब वो हमारे टैलेंट को आगे नहीं जाने दे रहे, ठीक है। उनको वो वसाइल नहीं फराहम कर रहे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मजदूरी करते हैं, ठीक है। हमारी तरह कोई एजुकेशन में कोई पढ़ा लिखा हुआ हर शोबे में मतलब टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफार्म मुहैया नहीं हो रहा जिससे वो मुल्क को आगे लेके जाएं। तो बराए करम हम अपने जो अहले हुक्मरान हैं, हम उनको मतलब उनकी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचें, मुल्क के लिए कुछ सोचें। खुदा रहा, बिल्कुल सही होगा। खुदा रहा। क्या फ्यूचर देखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या हमारा मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर, हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा या फिर उनका तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा, क्या समझते हैं आप? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तलीमी निज़ाम अच्छा है, लेकिन ये है कि नया टैलेंट आएगा, नया कोई मतलब आएगा, नए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। नए तालीमी निज़ाम किस तरह से, किस चीज़ में अच्छा है? थोड़ा सा वाज़ेह भी करें ना इसको। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में अच्छा है, ठीक है ना। और मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी में? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो दे मतलब पता कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आईटी के अंदर इंडिया इस टाइम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये है कि मतलब उनके जो ऊपर बैठे हैं वो सोचते हैं मुल्क के लिए। हमारे सऊदी अरेबिया जितना अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके सालाना कमाता है, उतना इंडिया अपना आईटी को एक्सपोर्ट करके कमा लेता है। आपको पता है, $बिलियन। मिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देते हैं और वो बड़ी खुश होती हैं सर। तो फैन फॉलोइंग जो है वो तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग होती है। मिसाल के तौर पे मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसका ताल्लुक POJ से है, या इस बात से है कि ये शख्स जो है ये बोलता है इंडिया के हक में, ठीक है ना। आपकी फैन फॉलोइंग अपनी है कि भाई ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लोगों के सामने रखती हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं और आपका अंदाज़े बयान भी बड़ा खूबसूरत है, तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की तरह की फैन, लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिखी जाती है। और मोदी जी जो है
ये वही उन्होंने किया है। और मतलब है जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, जैसे श्री चंद्र प्रसाद बोस थे, तो इस तरह के जो लोग हैं ये तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं। नेहरू जो थे उस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के भी जो है वो लोग पैदा होते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को एक विजन दे के जाएं, जो दुनिया में एक नया दुनिया को नजदीक लाने का बायस बने। जैसे G20 की आपने बात की, तो वन अर्थ वन जो है फैमिली वन फ्यूचर, राइट। और फिर उन्होंने हर दफा यही G20 के मीटिंग में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए, बैठ के बात करो, मसाइल को बैठ के सुलझाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखिए, एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बैठा है। तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में? फिर आप देखें कि G20 को G21 बना दिया उन्होंने, अफ्रीकन यूनियन को साथ ले आए। का जो वॉल्यूम उनके दरमियान है और जिस तरीके से फ्यूचर के उनके प्लान्स हैं कि जो बढ़ेगा, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक कनेक्टिविटी की उनको ज़रूरत है। उस हिसाब से ये इंतहाई अहम तरीन मनसूबा है। लेकिन बात ये नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्सेज होंगे और अल्टीमेटली इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। लेकिन देखना ये है कि इस तरह के मंसूबे में पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे खड़ा होता है, जहाँ इतने ओपनली पूरी अरब दुनिया जो है वो इंडिया के साथ कनेक्ट हो रही हो। एक तो ये होता है ना कि चलें ठीक है, आप बयानात देते रहेंगे जी हम तजारत कर रहे हैं, वो 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, फलां एसेस खरीद लिए। और एक ये है कि आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट नोयत की जो रिलेशनशिप होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो है ना रोड और बेल्ट वाला इनिशिएटिव भी नहीं है कि किसी एक मुल्क के कर्जे और उसका जो है अनबिलीवेबल किस्म का इंटरेस्ट और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी। ये सारे मुल्क जो है एक तरीके से इक्वल फुटिंग रखते हैं, तो उसमें जो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे वो किसी एक मुल्क के लिए बोझ नहीं बनेगा। जिस तरह के चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए एक तरह से ज़िंदगी और मौत का मसला बन गई कि उसका जो रिटर्न का कोई सामान करना और इतने बड़े हाई इंटरेस्ट रेट से डील करना और उसका जो फॉल आउट है उससे डील करना जो है वो इतना आसान नहीं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें ना कि यही काम दूसरे तरीके से किस तरह हो सकता था कि इंडिया से मामला अगर शुरू होता तो आके जो है वो पाकिस्तान से गुजरता, ईरान से गुजरता और सऊदी अरब से गुजरता और इस तरह जाता जो है वो जाके यूरोप से मिलता। तो आप ज़रा उसकी शक्ल देखें कि वो क्या होता है। अब पाकिस्तान ने तय कर लिया कि हम स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं और बीच में खड़े रहेंगे एक पत्थर की तरह, हैं कोई उधर से मारे इधर से मारे, हमने पत्थर की तरह जम के खड़े होना है और किसी सूरत में जो है इधर से उधर नहीं होना। वरना आप देखें ना अब ये पाकिस्तान का ये जो रवैया है स्टम्बलिंग ब्लॉक का, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। दोस्तों इधर हमारी जीडीपी बढ़ रही है और उधर पाकिस्तान का दर्द भी बढ़े जा रहा है। पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से अंदर से ये है भी कि यार हमने जो गलतियां करी हैं वो अब हमें ठीक कर लेनी चाहिए। पर दोस्त बहुत देरी हो चुकी है। भारत ने अपनी तरफ से काफ़ी बार ट्राई किया है कि तुम सही से रहो और तरीके से रहो, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी होता, पड़ोसी बदला नहीं जाता, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। पर ये नहीं माने। पर अब इन्हें भारत को साथ देना नहीं चाहिए, ना देगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।